हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड। अब ये जो ऋग्वैदिक पीरियड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्री वैदिक पीरियड और एक वैदिक पीरियड। ठीक है, अब जो अर्ली वैदिक पीरियड है हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले द वर्ड आर्यंस, इनका क्या मीनिंग है, लिटरली इसका क्या मतलब है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड आर्यन है उसका लिटरली मीनिंग है हाई बर्थ, मतलब उच्च जन्म, यानी कि ऊंची श्रेणी में ऊंचे वर्ग में जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता था, आर्यंस। अब जो आर्यंस थे इनका जो ओरिजिनल होमलैंड था वो अभी भी स्टिल कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, जो बड़ी ही ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये मानती है कि ये जो आर्यन थे ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेटेड हुए थे सेवरल ग्रुप्स में। ठीक है, 2000 से 1500 बीसी में। और ये कहाँ पे सेटल हुए, ये ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान और पंजाब में आकर सेटल हो गए, यानी कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे और सेटलमेंट कहाँ की इन्होंने अपनी, अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान और पंजाब में। ठीक है, अब ये जो रीज़न था यहाँ पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट की थी उसको प्रॉपरली क्या जाना जाता था, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स यानी कि सप्त सिंधु। अब क्यों, क्योंकि इसमें कौन कौन सी नदियां थी इस रीजन में, झेलम, चिनाब, रावी, बीज, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। ठीक है, ये उस टाइम की जो मेजर रिवर्स थी। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक काल, जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो उसका टाइम पीरियड क्या कंसीडर किया गया है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के अंदर। ठीक है, अब जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे वो कौन से रीजन में रहते थे, सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, और उनको कम से कम 40 जो रिवर्स थी उनकी नॉलेज थी। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स मेंशन की गई हैं जिनका आज का मॉडर्न नाम भी दिया गया है और ऋग्वैदिक काल में उनको किस नाम से पुकारा जाता था उसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, अब जैसे जो इंडस रिवर है उसको सिंधु कहा जाता था, झेलम को बितासा, ऐसे ही चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, बिपास को ब्यास और सुतोदरी यानी कि सतलुज, गोमती, गुमाल, ऐसे ही ये रिवर्स थी जिनका ऋग्वैदिक काल में इनको किस नाम से जाना जाता था और आज इनको मॉडर्न नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ मेंशन की गई हैं। अब उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी, अब जो ऋग्वैदिक आर्यन थे वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते थे। ठीक है, अब उनकी क्या इकोनॉमी में क्या क्या कंसिस्टेंस था, मतलब क्या क्या था, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा पेस्टोलिज्म, यानी कि वो पशुओं को भी चराते थे और खेतीबाड़ी भी करते थे। ठीक है, अब जो जब पशुओं को चराना था वो उनका सेकेंडरी था, लेकिन पहला कौन सा था, प्राइमरी था उनका एग्रीकल्चर। ठीक है, अब उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी एग्रीकल्चर की। वुडन प्लो शेयर ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि वो लकड़ी से बने हुए हल को यूज़ करते थे और उनको सोइंग, बीज बोना, फसल काटना, थ्रेशिंग, इन सब की और डिफरेंट डिफरेंट जो उस टाइम के सीजन थे सबकी उनको क्या थी, बड़े अच्छे से नॉलेज थी। ठीक है, अब काओ जो था उस टाइम की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्म ऑफ वेल्थ थी, गाय को उस टाइम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्म ऑफ वेल्थ माना जाता था। ठीक है, और जो काऊ थी इनके लिए बड़ी ज़्यादा युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, और उसको ऋग्वैदिक में काल में बोलते थे गविष्टि। ठीक है, या सर्च फॉर काउस। हॉर्स जो था, घोड़ा जो था, वो भी काऊ के जितना ही इंपॉर्टेंट था और काऊ ही उस टाइम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज होती थी, यानी कि काऊ को खरीदा और बेचा जाता था, कुछ भी लिया जाता था तो ये क्या थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज थी। उस टाइम गोल्ड कॉइन्स भी होते थे, जैसे निशिका, कृष्णा, सतमाना, ये सब गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के होते थे जिनको यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब जो गोधूली जो था ये टाइम के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता था और गव्युति जो था उसको डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब उस टाइम की पॉलिटी यानी कि राजनीति की बात कर लेते हैं। अब उस टाइम की पॉलिटी क्या थी, जो किंग था, जो राजन होता था वही हेड होता था पूरे ट्राइबल पॉलिटी का। ठीक है, उसकी जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि पिता से आगे पुत्र को प्राप्त होने वाली पोस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें इलेक्शंस के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल असेंबली के द्वारा किए जाते थे जिनको हम क्या बोलते हैं, समिति। ठीक है, अब जो समिति होती थी वो नेशनल असेंबली होती थी लोगों की, लेकिन जो सभा होती थी वो एल्डर्स, बड़े जो लोग होते थे उनकी एक काउंसिल होती थी। ठीक है, अब जो किंग होता था उसको काफ़ी लोग उसके काम काज में मदद करते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके सपोर्टर थे यानी कि असिस्टेंट थे वो कौन थे, पुरोहित, जो कि धार्मिक एडवाइजर होता था किंग का। उसके बाद आते थे सेनानी यानी कि सेनापति, जो कि आर्मी के हेड होते थे। ठीक है, उस टाइम में कोई भी रेगुलर सिस्टम नहीं होता था टैक्स का, राजा जो था वो कोई भी रेगुलर सिस्टम से टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, बल्कि लोग अपनी मर्जी से राजा को गिफ्ट ऑफर करते थे, सामान देते थे, जिसको बाली कहा जाता था। ठीक है, अब वहाँ पे कोई भी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी,
ठीक है। वहाँ पे इन्फेंट्री और जो रथ चलाने वाले होते थे उनके क्या होती थी, घुड़सवारों की और रथ चलाने वालों के ग्रुप्स हुआ करते थे। और मोस्टली जो उस टाइम के वेपन्स होते थे यानी कि जो हथियार होते थे वो स्टोन, वुड, बोन, मेटल इन सब से बने होते थे। ठीक है। अब ऋग्वेदिक काल के भगवान कौन से थे? ठीक है। उस टाइम में जो गॉड होते थे मोस्टली सबसे फर्स्ट प्लेसमेंट जिसकी थी पहले नंबर पे जो था वो इंद्र, ठीक है, जिसको पुरंदर भी कहा जाता था, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद आ जाते थे अग्नि, जिसको हम बोलते थे फायर गॉड, मतलब अग्नि के देवता। वरुण जो वाटर के गॉड होते थे। ठीक है। उसके बाद जैसे सूर्य हो गया, जो 7 घोड़े के रथ पर वो चलते थे, रहते थे। ठीक है। उसके बाद सावित्री, उसके बाद मित्रा, उसका पुषान, विष्णु, रुद्रा, व्यास, अश्विन, सिंधु, यामा, मारुत, उषा, अदिति। ये जो थी अदिति और उषा जो थी वो गॉडेस थी। ठीक है। वो देवियां थी। और बाकी सब जैसे सिंधु होगी ये भी रिवर गॉडेस थी। और यम जो था उसको मौत का देवता कहा जाता था, जिनको आज हम यमराज कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ऋग्वेदिक काल के अर्ली पीरियड के। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं उसके नेक्स्ट पोर्शन पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।